दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस के वे वरिष्ठ नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लंबे समय से वे सक्रिय हैं। शराब घोटाले की एफआईआर भी उन्हीं ने करवाई थी और हाल में ही जो ये अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ फर्जी योजनाओं की घोषणा की थी, इनमें महिला सम्मान निधि और ये एक बुजुर्गों के लिए योजना थी स्वास्थ्य बीमा टाइप की, उसके सभी के खिलाफ में जो शिकायत है वो संदीप दीक्षित ने ही दर्ज कराई थी। अब सवाल ये है कि संदीप दीक्षित क्या कांग्रेस की ओर से दिल्ली के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आप सबका स्वागत है। सब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और आप आर्थिक सहयोग नीचे दिए नंबर पर दे सकते हैं। आज संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित ने 15 साल तक दिल्ली के पर राज किया और उन्होंने दिल्ली में बहुत ही विकास के काम किए। दिल्ली में बड़े बड़े फ्लाईओवर, सड़कें वगैरह उन्हीं के कार्यकाल में बनी थी। हालांकि शीला दीक्षित के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन उसके बाद भी शीला दीक्षित का काम दिल्ली में आज भी दिखता है। तो शीला दीक्षित के बेटे होने के कारण संदीप दीक्षित सांसद भी रहे हैं और इस बार कांग्रेस ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जो उम्मीदवार घोषित करती है वो बहुत सोच समझ कर करती है, क्योंकि उसी उम्मीदवार को सीएम कैंडिडेट का संभावित उम्मीदवार माना जाता है। जैसे भाजपा ने प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से उतारा है, तो प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इसी तरह संदीप दीक्षित कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट दिल्ली की माने जा रहे हैं। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। शराब घोटाला हो या उनकी आज में ही जो योजना उन्होंने बड़ी बड़ी घोषित की थी, नारी सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, ये सभी योजनाओं की में जो पलीता लगाने का काम है वो संदीप दीक्षित ने किया है। संदीप दीक्षित को अगर कांग्रेस उसके पहले भी अगर उन्हें पूरे छूट देती, अपने हिसाब से काम करने की छूट देती, तो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस आसानी से पटकनी दे सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने दूरगामी हितों को देखते हुए और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से गठबंधन करने के लिए संदीप दीक्षित को कभी भी पूरी तरह छूट नहीं दी। हालांकि अब कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ वहां चुनाव लड़ता है जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती है और कांग्रेस को हरा देता है। पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को झटका दिया और उनको लोकसभा चुनाव में उनके साथ गठबंधन नहीं किया। दिल्ली में भी बड़ी मुश्किल से 2 सीटें लोकसभा चुनाव में दी थी। तो कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी किस टाइप की राजनीति करती है। इसीलिए अब कांग्रेस हाईकमान ने संदीप दीक्षित को इशारा दे दिया है और संदीप दीक्षित अब खुलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को जहां टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने अपनी वरिष्ठ महिला नेत्री अलका लामा को भी टिकट दिया है। अब ये विपक्ष की इतनी मजबूत कैंडिडेट कालकाजी सीट से होने के कारण आतिशी जी भी मुसीबत में है। अरविंद केजरीवाल भी इस समय नई दिल्ली सीट से काफ़ी मुसीबत में है और उनका चुनाव जीतना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का बंटवारा होना लगभग तय है। कांग्रेस जिस मजबूती से दिल्ली का चुनाव लड़ रही है, उसने आम आदमी पार्टी को परेशान कर दिया है और इसके कारण इसका फायदा भाजपा को मिलेगा।